सुरक्षा है। You know, the Bible says, बाइबल बताती है if you are faithful in your giving to God, परमेश्वर को देने में यदि आप विश्वास योग्य हैं। let us turn to Malachi आइए मलाकी की पुस्तक को निकालें, chapter 3, उसका 3रा अध्याय, and it says, और ये कहता है इस तरीके से, bring, verses 10, पढ़िए, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. और 3रे अध्याय के 10वें पद में ऐसा लिखता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। Hallelujah. और Okay, enough. And the 11th verse. और उसके 11वें पद को हम I want देखेंगे, you to concentrate on the 11th verse. और 11वें पद पर आप अपना Everybody. ध्यान आकर्षित करें। Everybody take your Bibles and read Malachi 3:11. हर एक व्यक्ति अपने बाइबल लें और 11वें पद को, 3रे अध्याय के 11वें पद को पढ़ें। I will rebuke the devourer for your sake. मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। घुड़कूंगा। हालेलुया, बोलिए। बोलिए। परमेश्वर आपका नाश करने वाले को घुड़कूंगा। बोलिए मेरे पिता परमेश्वर मेरे नाश करने वाले को घुड़क देगा। हालेलुया, that is our God. ये हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। घमंड होना चाहिए। हमको घमंड होना चाहिए उस You should be परमेश्वर पर। proud that you have a wonderful ऐसा God. अद्भुत परमेश्वर है, इसलिए हमको उस पर घमंड होना चाहिए। Rebuke the devourer for your sake. आपके लिए वो जो हानि करने वाला है उसको वो घुड़क देगा। We are not worshiping an ordinary आप God. किसी भी साधारण परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे We हैं, are worshiping a mighty God. एक सामर्थी परमेश्वर की आराधना कर रहे You हैं। can trample on snakes and serpents and scorpions. या जो सांपों और बिच्छुओं को रौंदेंगे, Nothing will hurt you. कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। And God will rebuke the devourer. और परमेश्वर नाश करने वालों को घुड़केगा। Satan cannot have any hold over you. और शैतान का किसी भी प्रकार से आप पर पकड़ नहीं रहेगा। Satan cannot have any hold over you. शैतान का आपके ऊपर कोई पकड़ नहीं होगा। वो क्या है, मेरे को अच्छा लगता है हिंदी का शब्द है घुड़कूंगा। हालेलुया, घुड़कूंगा, वो बहुत बस Hallelujah. अच्छा शब्द है। हालेलुया, Hallelujah. that is the God we worship. ये वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते My हैं। friend, you have to be proud about this मेरे God. मित्रों, आपको ऐसे परमेश्वर के ऊपर घमंड करना चाहिए। That is the God we serve this ये वो morning. परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं। That is the God we serve this ये वो morning. परमेश्वर है जिसकी आज की सुबह हम आराधना करते हैं, सेवा Yes, करते हैं। let us be proud about this God. आइए हम उस परमेश्वर के ऊपर घमंड करें, गर्व करें। Say behind us, हमारे पीछे दोहराइए, my God will trample serpents and scorpions in my life. और बोलिए मेरे पीछे, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालेगा, रौंद डालेगा। सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालेगा। And he'll rebuke the devourer for your sake. और वो आपके हानि करने वालों को घुड़क देगा। This morning we have to know that God. हमें आज की सुबह उस परमेश्वर को हमें जानने की जरूरत है। Yes, it is important we should know that God in our life. और ये महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे परमेश्वर को अपने जीवन में हम जाने। This morning I want to talk to you about knowing this God. आज की सुबह मैं आपसे उस परमेश्वर को जानने विषय पे बात करने वाला। Let us turn to Philippians. आइए फिलिपियों की पत्री को निकालें। Philippians chapter 3. 3रा अध्याय, Chapter 3 from verses 7 to 14. I am reading in a wonderful translation. और 7 से 14 में पढ़ूंगा। This is a different translation, but I want you to listen to this. Okay? 7 to 14. और 7 से 14 में पढ़ूंगा। परंतु Wait, I'll read it. But whatever former things I had that I might have, but whatever former things जो कुछ जो मेरे बातें हैं पुरानी लाभ की, I had that might have been gains to me, और जिसे जो मेरे लाभ की थी, I have come to consider और मैं उसको समझ लिया, loss for Christ's sake. और मसीह के लिए कारण वो हानि की बातें हैं। Yes, furthermore, और इसलिए I count everything as loss
और सब कुछ जो मैंने उत्तमता समझा था हानि समझता हूँ, compared to the possession of the priceless privilege, और उत्तमता के कारण सारी बातों को मैं हानि समझता हूँ, the overwhelming preciousness, the surpassing worth, and the supreme advantage of knowing Christ जिसके Jesus, कारण सब वस्तुओं की हानि उठाई और मैं कूड़ा समझता जिसमें मसीह का प्राप्त करूं, and progressively becoming more and deeply and intimately acquainted with Him, उसमें पाया जाऊं कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, for His sake, क्योंकि उसके कारण I have lost everything परमेश्वर जो विश्वास करने पर मिलती है and consider it all as to be mere rubbish, और सब चीजों को मैं हानि की बात समझता हूँ, in order that I may win जिससे कि मैं उन चीजों को प्राप्त कर सकूं, Christ the Anointed One, और मसीह जो अभिषिक्त है, and that I may जिससे कि मैं be found and known जिसे मैं पाया जाऊं और जाना जाऊं, as in Him, उसमें not having any righteousness कोई प्रकार की धार्मिकता न हो that can be called my own, जिससे जो मेरा कहलाया जाए, based on my own obedience to the law, और मेरे व्यवस्था के आधार पर uprightness, and supposed right standing with God, और जो परमेश्वर के कारण से सहभागी होने के लिए but possessing that जिसे पकड़ रहे, which comes through faith in Christ, जो मसीह में विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है, the Anointed One, जो अभिषिक्त है, right standing with God, परमेश्वर के साथ खड़े होकर के, which comes from God by faith, जो विश्वास से परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होता है। for my determined purpose is मेरा जो दृढ़ निश्चय है that I may know Him, कि मैं उसे जानूं, that I may know Him. जिससे मैं उसे जान सकूं। This morning we have to know Him. आज की सुबह जो है हम उसको जानना है। We have been strangers to God. हम परमेश्वर से अनजाने थे। We have accepted Jesus. हमने यीशु को ग्रहण किया। You have been baptized. हम बपतिस्मा लिए। You have been speaking in unknown tongues. और आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। But still you have to know Him. लेकिन अभी भी आपको उसे परमेश्वर को जानने की जरूरत है। It is very important that we have to know this wonderful God. और बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की बात है कि उस परमेश्वर को आप जान जाएं। How do we know this wonderful God? इस अद्भुत परमेश्वर को हम कैसे जानेंगे? Paul said that I may know Him. और पौलुस कहता है मैं उसे जानना चाहता हूँ। After 20 years of walking with God, और 20 साल तक प्रभु के पीछे जानने चलने के बावजूद he still says that I may know Him. ओ मैं उसे अब भी जानना चाहता हूँ। My friend, we have to know this God. प्रियो मित्रों, उस परमेश्वर को हमें जानना। When you know this God, जब आप उस परमेश्वर को जानेंगे, miracles will happen in your life. तब आपके जीवन में चमत्कार होंगे। Supernatural things will happen in your life. अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होंगे। Healings will happen in your life. चंगाइयाँ आपके जीवन में होंगी। When? कब? When you know this God. जब आप इस परमेश्वर को जानेंगे। Yes, this was Paul's motivation in his life and in his ministry. और ये पौलुस के जीवन की सेवकाई और उसकी प्रेरणा भरे शब्द हैं। He identifies all of us with him. और हम उसके साथ जो पहचान है, What is the mark of his maturity? और उसके परिपक्वता की पहचान क्या है? It is having this mind, having the same attitude and purpose that Paul had. We should have the same mentality and purpose. पौलुस के पास जो उद्देश्य और जो स्वभाव था वही और मानसिकता थी, वही हमारी भी वैसा ही मानसिकता, उद्देश्य और पहचान होनी चाहिए। To know Christ was Paul's motivation. कि पौलुस के जीवन में मसीह का जो प्रेरणा था, जो उसका प्रोत्साहन था, To suffer opposition, कि सभी विपरीत परिस्थितियों का सह लेना, suffering and discouragement, और सब प्रकार की निरुत्साह और सब प्रकार के दुख को उठाना, every kind of barrier सब प्रकार की जो बाधाएं that the enemy could raise up against him. और दुश्मन जो उसके विरोध में खड़े हो सकते थे, Yet Paul had an active Christian life. उस तो भी पौलुस के पास एक मसीही जीवन था। He was baptized in the Spirit, वो आत्मा में बपतिस्मा लिया, and yet he did not say, I know him. और तो भी वो कहता है कि मैं उसे जानता हूँ। Right? नहीं जानता हूँ।
वो बोलता है मैं नहीं जानता। उसको मैं अभी तक उतना नहीं जानता हूं। In spite of all his experience, सब अनुभव के बावजूद my friend, God wants you and me to go into a deeper experience of knowing him this morning. और प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को जानने के लिए गहराई और गहराई और गहराई में जाते चले जाएं। He said, my aim is to know him. और मेरा जो उद्देश्य है उसे जानना। You may be baptized, आप बपतिस्मा लिए होंगे, you may be saved, आप बचाए हुए हैं, you may be filled with the Holy हो Spirit, सकता है पवित्र आत्मा से भरे भी होंगे, and you may be going regularly to the church. आप नियमित रूप से कलीसिया में आते भी होंगे। It does not necessarily mean that you know him. लेकिन जरूरी नहीं है कि इन सब के बाद आप उसे जान गए। There is a story of a drowning man. और एक डूबते हुए व्यक्ति की कहानी है। He was drowning in the river. और वो नदी में डूब रहा था। When he was drowning, he was shouting, "Somebody save me! Save me! Save me!" और जब वो डूब रहा था तो चिल्ला रहा था, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। And there was a stranger who was standing by. He came and saved him. और एक अजनबी वहां पर था और वो आकर उसको बचाया। He took him to his house, और उसे उसके अपने घर में ले गया, changed his clothes, उसके कपड़े को बदल दिया and took him back to his house. और उसे उसके घर में वापस पहुंचा दिया। He said him, "You can come to my house anytime." और उसने उससे कहा, आप किसी भी समय मेरे घर आ सकते But the हैं। person who was drowned still did not know the stranger. लेकिन जो व्यक्ति डूब रहा था वो अभी भी उस अजनबी को नहीं जानता था। We are like that. हम भी वैसे ही हैं। Jesus has saved us. यीशु ने हमें बचाया है, Jesus has given us eternal life. यीशु ने हमें अनंत जीवन दिया है, But yet we have not really known him. लेकिन तो भी अभी तक हम उसे नहीं जान सके। My friend, if you really know him, you love him so much, you will leave everything in your life. और प्रियो, सच में यदि आपने उसे जाना है तो आप उससे बेहद प्रेम करेंगे और उसके लिए, यीशु के लिए सब कुछ को त्याग देंगे। Like Paul, you will say, "I consider everything as rubbish to the knowledge of Jesus Christ." और आप पौलुस के साथ जैसे कह सकेंगे, मेरे लाभ की सारी चीजों पे मैंने मसीह के लिए हानि की बात समझ लिया। What is our motivation this morning? और आज की सुबह वो प्रेरणा क्या है हमारे लिए? What is Paul telling us, talking to us about? और पौलुस किन बातों पर यहाँ पे हमें बता रहा है? Is he talking about attending church 2 times a day, 2 Yeah. times a week? क्या पौलुस यहाँ पर 2 बार सप्ताह में 2 बार कलीसिया में आने के लिए बोल रहा है? Not harming anybody? और किसी व्यक्ति को चोट या दुख पहुंचाने वाली बात बारे में? Not spending time before TV? या टेलीविजन के सामने बहुत सारा समय व्यतीत नहीं करने के विषय में? You may think you are a spiritual person, आप सोचते होंगे कि मैं बड़ा आत्मिक व्यक्ति हूँ, but yet you may not know him. लेकिन तो भी अभी भी आप उसे नहीं जान पाए हैं। If the apostles were to walk into our room this morning, if the apostles were to walk to our rooms this morning, into our house this morning, और एक प्रेरित के समान हम यदि उस रूम में प्रेरित लोग हमारा घर में प्रवेश करेंगे, क्या होता है? हाँ, जब प्रेरित या जो प्रभु के दास है वो आपके घर में जब प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? The apostles, Yeah, प्रेरित। The apostles, if they walk into a house, how will they recognize us? और जब प्रेरित हमारे घर में आते हैं तो हमको कैसे पहचानते हैं? Yes, they may not recognize us as Christians. और वो हमें एक मसीह के रूप में नहीं पहचान पा रहे हैं। The apostles did not challenge people, और जो प्रेरित थे वो लोगों को चुनौती नहीं देते थे, but they preached the word of God about Jesus who died for them on the cross. बल्कि वो सुसमाचार को प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया करते थे By the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ के जरिए से, and allowed the Holy Spirit to work in the lives of people. और पवित्र आत्मा को उनके जीवन में कार्य करने के लिए अलाउ करते थे, अनुमति देते थे। This morning God is asking you a question. और आज की सुबह परमेश्वर आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, Is your neighbor being challenged by your life? क्या आपका पड़ोसी आपके जीवन के प्रति चुनौती है? Is your neighbor being challenged by your Christian life? क्या आपके मसीह जीवन के प्रति आपका पड़ोसी जो है चुनौती है? Is your life being a challenge? क्या आपका जीवन एक चुनौती भरा हुआ है? Have they see
Do they see Jesus in your life? क्या वे पड़ोसी वे लोग आपके अंदर यीशु को देख पा रहे हैं? Is the Holy Spirit is in work in your life? क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर कार्य कर रहा है? My friend, church is the only channel to reach people. ये प्रियो, सिर्फ कलीसिया ही एकमात्र माध्यम है मनुष्यों तक पहुंचने के लिए। One man said, one man of God said, एक परमेश्वर के जन ने कहा, bend the church, bend the church. उसको मोड़ दो, सच कलीसिया को ऐसे मोड़ दो You will bow the world. और आप संसार को जो है झुका देंगे। Yes, if you bend the church, यदि आप कलीसिया को मोड़ देंगे, if the church will bend, जब कलीसिया ऐसे मुड़ेगी, the world will bow. तब संसार जो है झुकेगा। But if the church will not bend, यदि कलीसिया नहीं मुड़ेगा, God cannot reach the world. तो परमेश्वर लोगों तक, संसार तक पहुंच नहीं पाएगा। Who is the church, my friend? कलीसिया कौन है प्रियो? You and I are the church. आप और मैं जो है कलीसिया हैं। We have to bend. हमें जो है ऐसे मुड़ने की जरूरत है। Yes, we have to bend to the Holy Spirit this morning. पवित्र आत्मा में हमको ऐसे मुड़ने की जरूरत है। When you bend to the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा में ऐसे मुड़ेंगे, then God can reach the world. तब परमेश्वर संसार तक, जगत तक पहुंचेगा। How many thousands of people are outside, they do not know Christ? और देख सकते हैं कि संसार में कितने हजारों लोग मसीह से वंचित हैं। They do not know that God can rebuke the devourer for their sake. और वो इस बात को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर उनके हानि के चीजों को घुड़क सकता है। They do not know they have power over the enemy, over the Satan, over scorpions and snakes. और उस बात से अनजान है, जानते नहीं है कि परमेश्वर उन सांपों और बिच्छुओं को पर वो रौंद सकते हैं, कुचल सकते हैं। Yes, because we have not bent to the Holy Spirit. क्योंकि हम पवित्र आत्मा में मुड़े नहीं हैं। Let us turn to 1 Peter. पहले पत्रस की पत्री को निकालेंगे। 1 Peter chapter 1 पहला अध्याय verses 12. 1 Peter पहला पत्रस पहला अध्याय 12वें पद। पढ़िए। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। To them it was revealed that not to themselves but to us they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things which angels desire to look into. उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते Yes, the हैं। Holy Spirit was sent down from heaven. और पवित्र आत्मा स्वर्ग से यहाँ भेजा गया। The New Testament is tied up with knowing God. और जो नया नियम है परमेश्वर को जानने से संबंधित में बांधा गया। There is a vast difference between learning a language and speaking a language. और भाषाओं को सीखना और भाषाओं को बोलना दोनों में बहुत फर्क है। Let us turn to John chapter 17 verses 3. और John chapter 17 17 अध्याय, यमुना रचित सुसमाचार 17 अध्याय verses 3. और तीसरे पद को हम देखेंगे। पढ़िए। और अनंत जीवन यह है कि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। Yes, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। Yes, this is eternal life, यह है अनंत जीवन, that they may know you. कि वो तुझे जाने। Know who? किसे? किसे Jesus. जाने? यीशु को The जानना, only true God, एक सच्चा परमेश्वर, and Jesus the Messiah, और यीशु मसीह को who God has sent. जिसे परमेश्वर ने भेजा। So eternal life consists in knowing God and Jesus. और अनंत जीवन जो है इस बात को धारण करता है कि यीशु को जानना। In John chapter 14 verses 6,
और 14:6 में यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 said, I am the way, the truth and life. और मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। Yes, truth is in the Bible. और सत्य जो है बाइबल के अंदर है। Truth is not an abstract thing. और वो वेग थिंग नहीं है, वो गड़बड़ थिंग नहीं है। सत्य जो है कोई गड़बड़ी चीज नहीं है। Truth is not vague. और सत्य जो है कोई ऐसा गड़बड़ चीज नहीं है। Truth is a person. लेकिन सत्य एक व्यक्ति है। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। Life is not some manifestation. लेकिन जो जीवन है वो कोई प्रकटीकरण नहीं है। It is a person. लेकिन वो एक व्यक्ति है। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। Jesus, John said in his epistle, और जॉन यूहन्ना के उसके पत्री में लिखता है, the life was manifested and we saw him and know that he is life. और जीवन जो है प्रकट किया गया और उस जीवन को हम जानते हैं, उसे हमने देखा है। Yes, Jesus is a person. He is truth and he is peace also. और यीशु एक व्यक्ति है, वो सत्य है। And peace is a person. और शांति भी एक व्यक्ति है। In Ephesians 2:14 it says, और इफिसियों 2:14 में कहता है, he himself is our peace. और वो स्वयं से हमारे लिए शांति ठहरा। If you get involved in knowing facts, और जब उस सत्य को जानने में जब अपने आप को आप सम्मिलित कर लेते हैं, theories and doctrines, उसके थ्योरी और उसके डॉक्ट्रिन सिद्धांतों को, you are not getting what God intended you to have. और You are not getting what God intended you to have. और आप उन चीजों को प्राप्त नहीं कर रहे जो परमेश्वर आपको प्राप्त करने की इच्छा रखता है। God wants to reveal himself to us. और परमेश्वर अपने आप को स्वतः हम पे प्रकट करना चाहते हैं। Just not a religion. वो एक धर्म के हिसाब से नहीं। God doesn't want to give us religion. परमेश्वर धर्म देना नहीं चाहता। God wants to know you personally. परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता है। He wants to know you personally. वो आपको व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता My है। friend, I am not teaching religion in this place. मैं इस स्थान पर आपको धर्म की शिक्षा नहीं दे रहा। Jesus never came to give us a religion. यीशु कभी भी धर्म की शिक्षा देने नहीं आया। He said, I am the truth, I am the way, the truth and life. उसने कहा, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। Way is a person. और जो मार्ग है वो एक व्यक्ति है। Truth is a person. एक सत्य जो है एक व्यक्ति है। Life is a और person. जीवन भी एक व्यक्ति है। That is why he came. इसीलिए वो आया। Not just a religion to us. He और- never gave a religion to us. और धर्म के लिए नहीं, हमें धर्म देने के लिए नहीं आया। Not just a formula. और कोई तरीका तरीका देने नहीं आया। Paul said, I may know him. और पौलुस कहता है, मैं उसे जानूं। The most important fact about spiritual life, और मसीह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो सत्यता है वो ये है, it is a pathway. It is a rasta hai. एक रास्ता, एक मार्ग है। The most important fact about spiritual life, और मसीह जीवन की जो महत्वपूर्ण सत्य है, it is a pathway. वो एक मार्ग है, एक रास्ता है। It is not a position. ये कोई पोजीशन नहीं है, स्थिति नहीं है। Let us turn to Proverbs आइए नीति वचन को निकालेंगे। chapter 4, 4 अध्याय verses 18. और 18वां पद। The pathway of the righteous is like a shining light that shines more and more unto the perfect day. Proverbs 4:18. 18वें पद, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। Yes, this is a pathway. और ये एक चाल है, एक मार्ग है। The pathway of the righteous is like a shining light that shines more and more unto the perfect day. और धर्मियों की चाल चमकती हुई ज्योति के समान है, और वो ज्यादा और ज्यादा अधिक और अधिक दोपहर के समान चमकती है। Righteousness is not a position. और जो धार्मिकता है वो एक स्थिति नहीं है, It is a pathway. लेकिन वो एक चाल है। It gets brighter and brighter every day. और वो प्रतिदिन जो है चमकती जाती है। If you are walking by yesterday's light, यदि आप कल के ज्योति में चल रहे हैं, you are in danger of becoming a backslider. इसका मतलब आप जो हैं वापस मुड़ जाने वाली खतरनाक परिस्थिति में हैं। Many Christians, बहुत सारे many Christians मसीही are living by the light they had years ago
they never had any greater light. और पिछले जीवन के उसमें हैं और उनके पास जो है आगे का जीवन नहीं है। They are not moving. वो आगे नहीं जा रहे हैं, They are immobile. वो एक ही जगह पे स्थिर हैं। I want to register this idea in your mind. और मैं चाहता हूँ ये जो तरीका जो अभी बताया जा रहा है वो उसको अपने दिमाग में आप निर्धारित रजिस्टर कर लें। What Paul said, पौलुस क्या कह रहा है? that I may know him. मैं उसे जानूं। We don't have the spiritual maturity हमारे of पास Paul. और We don't have the spiritual maturity of Paul. और पौलुस के समान हमारे पास आत्मिक में परिपक्वता नहीं है, Yet he said, तो भी वो कहते हैं I may know him. मैं उसे जान सकूं। My friend, this morning we have to know Jesus. प्रियो, आज की सुबह उसे हमें को जानना है। It is very important that we have an intimate relationship with और God. बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ हमारा अंतःकरण, आपस का अंतःकरण संबंध। Most of us have been saved, बहुत सारे हम लोग जो हम बचाए गए हैं, washed by his blood, उसके लहू से धुले गए हैं, yet you have not bothered to build an ongoing relationship with him. और लेकिन आप इस बात के लिए चिंतित या गंभीर नहीं है उसके साथ एक गाढ़े संबंध और रिश्ते को मजबूत करने में। Do not be satisfied with a formal religion, my friend. और एक जो साधारण सा जो धार्मिक जीवन आप जी रहे हैं उसमें संतुष्ट मत होइए। Yes, God doesn't want us to have a formal religion. और इस तरह की साधारण जीवन जी करके आप जो है संतुष्ट मत होइए। Jesus is still a stranger in our life. और यीशु आज भी हमारे लिए अजनबी सा है। How can you change that situation? कैसे आप परिस्थितियों को बदलेंगे? How can you come to really know him? कैसे आप उसे सही में जानने की स्थिति में आएंगे? There is a wonderful person in the Bible. और बाइबल में एक अद्भुत व्यक्ति, His name was Enoch. उसका नाम इनोक था। Enoch, yeah. इनोक। Enoch walked daily with God. और हनोक जो है प्रतिदिन परमेश्वर के साथ साथ चलता था। They were walking daily with, he was walking daily with God. और वो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ साथ चलता था। They went so far together that the Lord said to Enoch, और वो एक दिन जो है बहुत दूर साथ साथ चलते चले गए और परमेश्वर ने उससे कहा, listen to me, Enoch. और हनोक मुझे मेरे को सुनो। It's closer to my place in heaven than to be on earth. और जो मेरा स्थान जो है स्वर्ग वो बहुत ही करीब है, हम करीब पहुंच गए हैं और पृथ्वी से। So come home with me. और तुम मेरे साथ घर आओ। So the Bible says Enoch walked with God and God took him. तो बाइबल बताती है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो उठा लिया गया। That is what God wants to do with you. ये वो बात है जो परमेश्वर आपके मेरे जीवन में करना God चाहता wants है। to walk with you. परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है। बोलिए, परमेश्वर मेरे साथ जाना चाहता है। बोलिए, परमेश्वर मेरे साथ साथ चलना जाना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। God wants to walk daily with you. परमेश्वर प्रतिदिन आपके साथ चलना चाहता है। My friend, don't be satisfied with the religion. और धार्मिक कार्यों के प्रति आप संतुष्ट न हो जाएं। No, this morning I got up at 4:30 this morning. और 4:30 आज की सुबह आप जगे And I wanted to pray. और आपने प्रार्थना किया। No, God said, relax. परमेश्वर ने कहा, I want to have a fellowship with you. मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. I want you to listen to me. और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सुनो। No, we get so taken up. We say we have to pray. और बहुत बार हम बहुत सारी चीजों को लेकर के प्रार्थना करते रहते हैं। But God said, have fellowship with me. और परमेश्वर ने लेकिन आपसे कहा कि मेरे साथ संगति कर। Hallelujah. हालेलुया। He wants to have fellowship with you. और वो चाहता है कि आपके साथ संगति करना चाहता He है। doesn't want to have relationship with you. वो आपके साथ वो इस टाइप का रिश्ता नहीं रखना चाहता। No, he doesn't want to have relationship. वो रिश्ता नहीं रखना चाहता, He wants to have fellowship. लेकिन वो संगति रखना चाहता है। बोलिए, I want to have fellowship. बोलिए, मैं संगति रखना चाहता हूँ। Yes, we have to have fellowship with और God. हमारा जो है परमेश्वर के साथ संगति होना चाहिए। No, Abraham wasn't a religious person. और जो अब्राहम है वो बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। He was not a religious वो person. धार्मिक व्यक्ति नहीं था। Abraham wasn't a religious person. और जो अब्राहम था वो धार्मिक व्यक्ति नहीं था। He was a prosperous farmer. लेकिन वो एक बहुत ही समृद्धशाली किसान था।
but he walked with God. लेकिन वो परमेश्वर के साथ चला। He had daily relationship, daily fellowship with God. उस प्रतिदिन परमेश्वर के साथ एक संगति था, एक संबंध था उसका। And he is the father of all who believe in God. और जितने लोग विश्वास करते सबको विश्वास का पिता ठहरा हो। God is not wanting us to be religious. परमेश्वर हमसे ये इच्छा नहीं रखता कि हम धार्मिक व्यक्ति बने, धार्मिक No, व्यक्ति। he doesn't want us to be religious. हमें धार्मिक व्यक्ति बने ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। But he wants to walk with us this morning. लेकिन वो हमारे साथ साथ चलना चाहता है। How many of you understand that? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? How many of you understand that? कितने लोग समझ पा रहे हैं? He doesn't want religion. वो धर्म नहीं चाहता, परमेश्वर धर्म नहीं He चाहता। doesn't want religion. वो धर्म नहीं चाहता परमेश्वर। Religion is a set of rules and regulations. और धर्म का मतलब है नाना प्रकार के नियम और नियम बना देना Yeah, rituals. और रीति रिवाज बना देना। No, God is not interested in that. परमेश्वर रीति रिवाज पर विश्वास नहीं करता। He is interested in walking with you. वो आपके साथ साथ चलना चाहता He है। wants to walk with you. आपके साथ चलना चाहता He है। wants to talk with you. आपके साथ बातचीत करना चाहता He है। wants to share his secrets with you. अपनी बातों को आपको बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। That is the God we have. ये है परमेश्वर हमारे पास। He's not interested in your religion. आपके धर्म में वो रुचि नहीं रखता। No, he's not interested in your religion. आपके धर्म के बातों पर वो रुचि नहीं रखता। He wants to have वो fellowship. ऐसे एक साथ जकड़ करके से संगति करना चाहता है। Fellowship. He ऐसे wants- संगति करना he चाहता wants to have है। एक fellowship. संबंध को रखना चाहता है। Do you have fellowship with him? क्या आपका उसके साथ संबंध है, संगति है? If you are a religious person, यदि आप धार्मिक व्यक्ति हैं, turn away from your वो religion. धार्मिक चीजों से आप मुड़िए, Start walking with God. परमेश्वर के साथ चलना शुरू करिए। Yes, every day we have to walk with God. हर एक दिन परमेश्वर के साथ हमें चलना जरूरी है। Yes, God doesn't want our religion, और परमेश्वर हमारे धार्मिक धर्म को नहीं चाहता, but He wants to walk with us बल्कि हमारे साथ चलना चाहता है। to know Him better every day. प्रतिदिन उससे बेहतर और बेहतर हम उससे जाने। Can you tell from yesterday today I know God better? और क्या आप कह सकते हैं कल की अपेक्षा आज मैं परमेश्वर को ज्यादा अच्छे से जान गया हूं। I understand this will much better than yesterday. और कल की अपेक्षा आज मैं परमेश्वर की योजना इच्छाओं को जान गया हूं। बोल सकते हैं क्या? He is longing to have fellowship with you. वो हमारे साथ संगति करने के लिए बहुत ही भूखा प्यासा He है। doesn't want a relationship, वो उस रिश्ता नहीं चाहता है, but He is desiring fellowship with us. बल्कि वो संगति चाहता है। Yes, this morning God is saying, I want to have fellowship with you. और आज की सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक सहभागिता, एक संगति को रखना चाहता हूँ। There are 3 marks of knowing God. परमेश्वर को जानने के 3 चिन्ह हैं। They are found in 1 John 2, 3 and 4. 1 John 2, पहला यूहन्ना 2, 3 and 4. 3 और 4। There are 3 marks of knowing God. परमेश्वर को जानने के 3 चिन्ह। 1 John chapter 2, दूसरा अध्याय chapter 2 verses 3 and 4. 3 और 4। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। Now by this we know that we know Him if we keep His commandment. यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। How do you know Him? कैसे आप उसे जानेंगे? By keeping His commandment. उसके आज्ञाओं को मानने के What is द्वारा। His commandment? उसका आज्ञा क्या है? The greatest commandment सबसे महान आज्ञा क्या है? is to love one another. एक दूसरे से प्यार करो। बोलिए आपको neighbor को I love you. बोल अपने पड़ोसी से मुड़ के बोलो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बोलिए 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 I बोलिए। love you. I love you. I love you. I love you. Tell your neighbor you love अपने him. पड़ोसी की तरफ मुड़ के बोलिए मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, प्रेम करता हूँ। That is the greatest ये commandment. सबसे बड़ी आज्ञा है। That is what Jesus said. यही बात यीशु ने कहा। Now by this we know that we know Him if we keep His commandment. He who says I know Him and does not keep His commandment is a liar and the truth is not in और यदि him. हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उसे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है।
Yes, और सत्य नहीं है। this is the mark. और ये चिन्ह है, पहचान है। Let us turn verses 6 also. Let us read chapter verses 6. और 6वें पद को भी हम पढ़ेंगे। He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. और जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। Yes, just as Jesus walked, जैसे यीशु चलता था, we have to walk like him. हमें भी वैसा ही चलना We है। have to keep his commandment. हमें उसकी आज्ञाओं को मानना If है। you say you know him, और जब आप कहते हैं मैं उसे जान गया हूँ, 3 marks of knowing him. और 3 चिन्ह है, पहचान है उसे जानने के। How do we know him? कैसे उसे हम जानेंगे? Keeping his उसकी commandment. आज्ञाओं को मानने के द्वारा, Loving our neighbor. अपने पड़ोसी से प्रेम करने के द्वारा। Do you have concern for your neighbor? क्या अपने पड़ोसी के प्रति आपके दिल में चिंता है? No, some people get so bitter against each and everybody. और कई लोग जो है अपने एक दूसरे के प्रति बहुत कड़वाहट से भरे रहते हैं। Yes, they get so irritated. और बहुत ज्यादा उसके दूसरे के प्रति जो चिड़चिड़े से रहते हैं। Yes, they cannot love others. वो दूसरे से प्यार ही नहीं कर पाते हैं। They have such a different spirit. और एक भिन्न प्रकार की आत्मा उनके अंदर कार्य How करती can है। they know God? कैसे वो परमेश्वर को जान सकेंगे? How can they know God? कैसे वो परमेश्वर को जानेंगे? If you are irritated with your neighbor, अपने पड़ोसी के प्रति आप चिड़चिड़े हैं, if you have no love for them, यदि उनके प्रति आपके अंदर प्रेम नहीं है, how can you love God? कैसे आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे? Yes, this is if you keep constantly sinning, that means you do not know him. आप यदि निरंतर पाप कर रहे हैं तो आप उसे नहीं जान पाएंगे। Let us turn to 1 John पहला यूहन्ना की पत्री निकालें, chapter 4 चौथा अध्याय verses 7 and 8. 7 और 8 पद को मैं देखते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Yes, beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। So let us love one another. इसीलिए आइए हम एक दूसरे से प्रेम करें। You can say so many things about you knowing God, परमेश्वर को जानने से संबंधित आप बहुत सी बातें बोल सकते हैं, but if you don't love him, लेकिन यदि आप प्रेम नहीं करते हैं, you don't know him. आप उसे नहीं जानते हैं। Everyone who loves is born of God. जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। Yes, that means there's a certain kind of love that you cannot have unless you are born of God. जब तक आप परमेश्वर में जन्मा नहीं है तो वो सत्य प्रेम आपके अंदर नहीं है। How many of us have that kind of love? कितने लोगों के पास इस तरह का प्रेम आपके अंदर है? We should ask ourselves, do I have evidence in my life that I know God? और आप अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या मेरे पास परमेश्वर को जानने संबंधित गवाही है क्या? Do I keep his commandments? क्या मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ? If not, it is futile today. और यदि मैं उसे नहीं मानता हूँ तो आज वो मेरे लिए कोई मायने नहीं। If it is futile today to say I know God. और कोई मतलब मैं परमेश्वर को जानता हूँ, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। When Paul said I may know him, और जब पौलुस कहता है मैं उसे जानता हूँ, he was not talking about salvation लेकिन वो उद्धार के बारे में बात नहीं कर रहा है, or being baptized in the Spirit या आत्मा में बपतिस्मा लेने के बारे में बात or नहीं कर रहा even है, being a servant of God. लेकिन परमेश्वर के दास होने पर भी बात नहीं कर रहा है। He was talking about something beyond that. लेकिन वो कुछ उससे बढ़ करके, कुछ उससे ऊंचा बात कर रहा है। Yes, he was talking about something beyond that, which I have to say, I think that majority of many Christians haven't even thought about it. He is not talking about salvation experience,
वो उद्धार के अनुभव के बारे में नहीं, He was not talking about being baptized in the Spirit. बपतिस्मा के बारे में भी बात नहीं कर रहा है, He was not talking about being a servant of God. बल्कि वो प्रभु का दास है इस बारे में भी बात नहीं कर रहा है, He was talking about something beyond that. लेकिन उससे बढ़ करके कुछ बातें वो बता रहा है। That majority of many Christians बहुत मसीहों की जो बहुत सारी संख्या have not imagined that. उस चीजों को उन्होंने कभी कल्पना नहीं किया। It is not maybe that they would want it to be, but they don't even know it they have. और It is not maybe that they have. और ये जो उनके पास है वो नहीं हो सकते, They don't even know if they have. और वो जो कुछ उसके पास है उसे वो जानते भी नहीं। We have settled for a mediocre Christian life. हम जो है एक साधारण या एक समतल मसीह के स्तर पर स्थिर हो गए हैं। Yes, let us not be satisfied with ordinary Christian life. हम एक साधारण मसीह के रूप में स्थिर या वहां पर रुके न रहें। My friend, this church is not for ordinary Christians. और ये जो कलीसिया है वो साधारण मसीहों के लिए नहीं है। We have to have a deep relationship with God. और हमारे पास परमेश्वर के प्रति एक गहरा संबंध होना है। Yes, God wants you to have a deep relationship with Him. परमेश्वर चाहता है कि हमारा परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध हो। Let us not settle for mediocre Christian life. हम जो है एक साधारण मसीह या ऐसे ही काम चलाओ मसीह के रूप में न रहें। If you cannot challenge your neighbor with your Christian life, यदि आप अपने मसीह जीवन के द्वारा अपने पड़ोसियों के लिए चुनौती नहीं है, then your life is not knowing God as He wants you to know. और इसका मतलब है आपका जीवन परमेश्वर को नहीं जान पाया है जैसे जानना चाहिए। It should change in your life. ये आपके जीवन में परिवर्तन आए। When we go through the process of knowing Him, और जब उसे जानने की प्रक्रियाओं से जब हम गुजरेंगे, may God help us to know Jesus better and better every day. परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप प्रतिदिन यीशु को बेहतर जानते चले जाएं। Again, let us read Proverbs 4:18. और नीति वचन 4:18 को हम फिर से पढ़ेंगे। The pathway of the righteous is like a shining light that shines more and more unto the perfect day. परंतु धर्मियों की चाल, सब लोग मिलके मेरे साथ पीछे बोलिए, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। Yes, our light should become brighter and brighter and brighter and brighter every day. और हमारा जो जीवन है प्रतिदिन चमकदार और चमकदार होता चला जाए। Then you will be a challenge to your neighbor. तब अपने पड़ोसी के लिए आप एक चुनौती के कारण God बनें। wants you to be a witness. परमेश्वर आपको एक गवाह बनाना That चाहता is है, why He has called you here. इसीलिए उसने आपको यहाँ पर बुलाया है। Don't settle for an ordinary Christian life. और एक साधारण मसीह जीवन तक सीमित न रहें। Don't settle for a religious life. आप धार्मिक कार्य करने के लिए स्थिर न रहें। Like Enoch, हनोक के समान let us walk with God. आइए हम परमेश्वर के साथ चलें। Let us life become different. हमारा जीवन जो है एक भिन्न हो जाए। Challenge your own life. अपने स्वयं के जीवन को आप चुनौती दें। Tell God today, परमेश्वर से आज कहें, Lord, I don't want religion. प्रभु जी मैं धार्मिक कार्य नहीं चाहता, I don't want religion. मेरे को धर्म नहीं चाहिए प्रभु, I want fellowship. मुझे संगति संबंध चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Say, Lord, I want fellowship. प्रभु जी मुझे संगति और सहभागिता चाहिए। बोलिए मुझे सहभागिता चाहिए। God wants fellowship with you. परमेश्वर आपके साथ सहभागिता रखना चाहता है। Thirsting for fellowship. वो आपके साथ संगति और सहभागिता रखने के लिए प्यासा है। He is longing for fellowship. वो आपसे संगति और सहभागिता रखने के लिए बेचैन है। This church is to give you fellowship with God. और ये कलीसिया परमेश्वर के साथ आपको संगति और सहभागिता देने वाला I am कलीसिया। not here to give you a religion. मैं यहाँ पर आपको धर्म देने के लिए नहीं हूँ। No, I don't want you to come for a religion. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी धर्म के कारण Like से आप any यहाँ other पर- religion, like Christian religion. और जो जैसे और धर्म है या मसीह धर्म, ऐसा नहीं। No. We are not here to give a Christian religion. किसी प्रकार का मसीह धर्म देने के लिए हम यहाँ पर नहीं I है। am not here to change you into a Christian. आपको मसीह क्रिश्चियन बनाने के लिए हम यहाँ पर नहीं है। No, I am not here to
change you into a Christian. आपको आपके धर्म से क्रिश्चियन धर्म में आने के लिए नहीं है। I am here to make you to know God. अब हम यहाँ पर हैं कि आप परमेश्वर को जाने। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to know God? कितने लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं? Raise your hands and let us stand up. आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Tell God this morning. आज की सुबह प्रभु से Open your कहें, hearts to God. अपने हृदय को परमेश्वर के लिए And खोलें tell God, और कहें परमेश्वर से, Lord, I want to know you this morning. परमेश्वर में आज की Everybody, सुबह आप मेरे पीछे everybody, बोलें। open your mouth and tell बोलिए, God. अपने मुंह को खोलिए, बोलिए I don't want परमेश्वर, religion, Lord. प्रभु मैं धर्म नहीं चाहता हूँ, I want you, Lord. मैं आपको चाहता I हूँ, want fellowship with you. मैं आपके साथ संगति चाहता I हूँ, want fellowship with you. मैं आपके साथ सहभागिता I चाहता don't हूँ, want religion, Lord. मुझे धर्म नहीं चाहिए प्रभु, I want you, Lord. आपको चाहता हूँ प्रभु, You are more important to my और life. मेरे जीवन के लिए आप महत्वपूर्ण I हैं। have not come here for religion. मैं किसी धर्म के लिए यहाँ पर नहीं I आया, have come to know you. मैं आपको जानने के लिए I आया, have come to know you. मैं आपको जानने के लिए I आया, want to be a better person. और मैं आपको बेहतर होना चाहता I हूँ want to प्रभु, keep your commandment. आपकी आज्ञाओं को मानना चाहता I हूँ, want to love मैं people. आपसे लोगों से प्यार करना चाहता Take हूँ, away all the things which are troubling me, Lord. जो कुछ मेरे लिए हानि की चीजें उसे मुझे हटा दे प्रभु जी, Every murmuring spirit, हर एक जो बुड़बुड़ाने की आत्मा है, every bitter spirit, हर एक जो कड़वाहट की आत्मा है, every envious spirit, और सब प्रकार की जलन की आत्मा है, take it from me, Lord. मेरे से हटा दीजिए। I want to know you. मैं आपको जानना चाहता I हूँ, want to know you better and better every day. और प्रतिदिन और बेहतर मैं बोलिए, आपको बोलिए, जानना चाहता बोलिए. हूँ। Open your mouth and tell. बोलिए 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 बोलिए, बोलिए. बोलिए बोलिए, मैं प्रभु जी आपको प्रतिदिन और बेहतर तरीके से जानना चाहता हूँ। Yes, Lord. हाँ प्रभु जी, We thank you and we praise you this morning. आज की सुबह हम आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं। I believe, Lord, हमें विश्वास करता हूँ your प्रभु, word has gone deep down into their heart this morning. आपका वचन आज जिनके दिल की गहराई में चला गया। I am not here to preach religion, Lord. मैं यहाँ पर धर्म प्रचार करने नहीं आया प्रभु, I am here to preach them your word and to love others so, Master. मैं प्रभु आपके वचन को प्रचार करने के लिए और कि वो लोगों से प्रेम करने वाली वचन, That they may know you better and have a fellowship with you this morning. और वो आपको बेहतर तरीके से जाने और आपके साथ सहभागिता और संगति रखें। Speak to us this morning. आज की सुबह हमसे बातचीत करें, Let it become a challenge in their life. होने देता हम अपने जीवन में एक चुनौती बन जाएं, Let them not say, I am a Christian, और ये मैं क्रिश्चियन हूँ ऐसा ना बोले प्रभु, but let them say, I know God. वो बोल के कहे मैं परमेश्वर को जानने वाला हूँ, Just like Paul, पौलुस के समान, that I may know him better and better every day. और जिससे मैं प्रतिदिन बेहतर और बेहतर जानता हूँ जानूं। That is my goal in my life. मेरे जीवन का यही एक लक्ष्य है That I may know him better and better every day. कि मैं उसे रोज प्रतिदिन बेहतर तरीके से जान सकूं। Thank you for speaking to us this हमसे morning. बातचीत करने के लिए आज की सुबह आपका धन्यवाद। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सब कहें आमीन। Amen.